हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एक्टिव क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत सुरक्षित होंगे। तो बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, ठीक, थोड़ा सा निराश हो गया था क्योंकि व्यूज़ नहीं आए थे वीडियो पे। तो आज मैंने सोचा कि लाइए फिर से डाल देते हैं। तो यहाँ पर आज आपके लिए नया टॉपिक है। क्या है? वृत्त, जिसे इसका अंग्रेजी क्या है? सर्कल, ठीक। वृत्त आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वृत्त किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम आपको वृत्त की परिभाषा बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वृत्त की परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊँगा। जैसे मान लीजिए कोई ये स्थिर बिंदु, ठीक ठीक, स्थिर बिंदु है, मतलब वृत्त वह आकृति है, ठीक। वृत्त वह आकृति है जिसकी स्थिर बिंदु से गतिमान दूरी, जो गतिमान बिंदु की बीच की दूरी है, सदैव समान होती है। मतलब ये स्थिर बिंदु है, ठीक, ये स्थिर बिंदु है, ये गतिमान बिंदु है, ठीक है। ये गति कर रहा है ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, गतिमान बिंदु है। मतलब स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदु की दूरी, मतलब इसकी दूरी जो होगी वो सब जगह बराबर होगी, यहाँ भी 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 बराबर होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वृत्त मतलब वह आकृति है जिसकी स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदु की बीच की दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब वृत्त की परिभाषा हमने तो जान ली, ठीक। अब हमें क्या जानना पड़ेगा वृत्त के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर हम आपको वृत्त का चित्र बनाने जा रहे हैं, ठीक। ये मान लीजिए वृत्त है, उतना गोला नहीं बन पाया है, तो ये हो जाएगा, ये क्या है? केंद्र है, ठीक। ये क्या होता है? परिधि होता है, ठीक। और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, रेडियस, ठीक। और जो पूरा ये होता है पूरा लंबा बड़ी दिया, इसे कहते हैं व्यास, इसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो अब इसे क्या कहते हैं? इसे जो होता है ये जीवा होती है। तो इन सब की परिभाषा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि वृत्त का हम आपको बेसिक्स समझा रहे हैं, बेसिक्स, ठीक। तो आप इसे अच्छे से समझिए ताकि आपको जो आगे क्वेश्चंस आएँ उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें वृत्त परिधि क्या होती है? परिधि इस जिसकी अंग्रेजी होती है सरकमफेरेंस, ठीक। मैं बिना किताब के पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो अपने तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, अपना अनुभव शेयर करता हूँ यहाँ पर। तो चलिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? तो यहाँ पर हम आपको वृत्त की परिधि बताएंगे, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त निर्माण करने वाली सभी बिंदु, मतलब वृत्त निर्माण करने वाले सभी, जैसे स्थिर बिंदु है, तो ये देखिए ये बिंदु है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो वृत्त निर्माण करने वाले सभी बिंदु, मतलब ये सभी जो बिंदु होगी क्या होगी? ये वृत्त निर्माण करने वाले सभी बिंदु जिस वक्र रेखा पर स्थित होती है, जिस वक्र रेखा पर, ये वक्र रेखा है, गोलाकार तो है, मतलब बिंदु ये है, वक्र रेखा पर स्थित है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम परिधि कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? परिधि। यही सब परिधि है हमारे, इतना पूरा जो लाल लाल आपको दिख रहा है वो क्या है? परिधि है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, उसके बाद हम बताएंगे आपको चाप, ठीक। चाप से पहले हम त्रिज्या करते हैं, ठीक है, त्रिज्या लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है, ठीक। तो मैंने थोड़ा कलर चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र है, ये केंद्र ओ है, तो केंद्र को पद से मिलाने वाली रेखा, ठीक, केंद्र को पद से मिलाने वाली रेखा क्या कहती है? त्रिज्या कहलाती है। मतलब ओ ही बराबर क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ठीक। अब बात करते हैं व्यास की, और मतलब व्यास वह रेखा है, ठीक। व्यास से पहले हम आपको जीवा बता दें ताकि आपको व्यास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। जीवा क्या होती है, ठीक, ये वृत्त है। अब जीवा क्या होती है? मतलब परिधि को दो स्थानों पर, ठीक, परिधि को दो स्थानों पर स्पर्श करने वाली रेखा कहलाती है जीवा। मतलब ये भी क्या होगी? हमारी जीवा हो गई, ठीक। अब इसके बाद आता है व्यास। मतलब
किसी वृत्त की जीवा, मतलब ये जीवा ही तो है, तो ये भी यहाँ भी ऐसे जीवा होगी, ये भी मतलब किसी वृत्त की जीवा जो केंद्र से होकर जाए। ठीक, रंग चेंज कर दे। किसी वृत्त की जीवा जो क्या केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, उसे क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। अतः क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो यहाँ पर एक और हमने सीखा क्या होती है सबसे बड़ी जीवा, क्या होती है। अगर प्रश्न में आया सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो क्या कहोगे, व्यास। ठीक, तो इसके साथ हम चलते हैं, चाप किसे कहते हैं। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो मान लीजिए हमने परिधि पर किसी दो बिंदु माना, ठीक है, दो बिंदु मान लिया। तो मान लीजिए इसे मान लिया, एक इसे मान लिया। ठीक, तो ये देखिए ये ए है, बी है, ओ मान लिया। ठीक है, यहाँ ओ मान लीजिए, इसे पी मान लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए ए बी क्या हो गया, चाप हो गया। ठीक, ये ए जितना ये है क्या हो गया, चाप। और ये कौन सा चाप है, छोटा है ना, तो लघु चाप। अब जो ए पी बी ये क्या है, दीर्घ चाप है, क्योंकि देखिए ये इतना इतना बड़ा है। ठीक है, तो आप शब्द सही जान लें। तो बड़े छोटे चाप को क्या कहते हैं, लघु चाप, और बड़े चाप को क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त क्या है, अब वृत्त का इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपको नोट करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और वृत्त का परिमाप कर सकते हैं या वृत्त की परिधि कर सकते हैं। ठीक, ये क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, परिधि ना, इसको किसको कहते हैं, परिधि को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं ना। तो इसको सी से डिनोट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे एक प्रकार से सूत्र हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आता है, हम कुछ आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं, जैसे पाई। आप जानते हैं पाई क्या होता है, तो ये जो पाई होता है परिधि। ठीक, परिधि और व्यास के अनुपात को, परिधि तथा व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अर्थात पाई बराबर क्या हो गया हमारा, C/2R। अरे या तो व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, 2R। हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ क्या C बराबर क्या होगा, 2R हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ से हम सी का मान ज्ञात करते हैं, जैसे पाई बराबर क्या था, C/2R था। अगर यहाँ पे सी का मान ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, 2πr। तो यहाँ से देखिए वृत्त के परिधि निकल गई ना। तो यहाँ पे इसी से होता है सब चीज़। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको वृत्त के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं, अनेक त्रिज्याएँ अधिक हो सकती हैं। ठीक है, जैसे व्यास ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन सबसे बड़ा व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। तो अब इसके बाद त्रिज्याएँ भी। तो त्रिज्या देखिए, ये इसको ये सब त्रिज्याएँ हो सकती है ना, सभी त्रिज्याएँ हो सकती हैं, मतलब जिसे गिना ना जा सके उसे त्रिज्याएँ कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, और एक बार और बता दूं कि जो वृत्त की त्रिज्याएँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, एक समान लंबाई की होती हैं। जैसे मैंने आपको परिभाषा में बताया कि स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है। तो यहाँ पर दूरी भी तो समान होगी। तो इसी तरह से क्या होती, त्रिज्याएँ समान होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त खंड किसे कहते हैं। मान लीजिए वृत्त है, वृत्त को खंड कर देना, मतलब काट देना या तोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये जान लीजिए, मान लीजिए ये वृत्त का ओ है। ठीक है, ये हो गया ए, हो गया ये बी, हो गया ये सी, मान लीजिए यहाँ पे डी मान लीजिए कोई बिंदु। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए सी बी, ये जो मैंने आपको किया है, पॉइंट में कर रहा हूँ आपको। तो जो ए सी बी है वो क्या है, लघु वृत्तखंड। क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा है कि छोटा है, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ए डी बी की, ए डी बी की।
तो ये क्या है, दीर्घ है, दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।